बिलाखिर पिंडी स्टेडियम के मुतालिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जो कि कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे, उन्होंने पिंडी स्टेडियम की रेनोवेशन के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ख़बर से आगाह किया। उसको डिस्कस करेंगे आगे चलकर। लेकिन आपको पता है कि काफ़ी अरसे से जब से बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस हुए, पिंडी स्टेडियम के मुतालिक कोई ख़बर नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा आपने कमेंट्स भी किए हुए हैं कि पिंडी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का क्या बना। तो कुछ जो हमें ख़बरें सामने आई थी वो तो यही थी कि पिंडी स्टेडियम की जो बिल्डिंग है उसको इस वक्त रेनोवेट करने का कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग दोबारा बनने वाली है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम इशू होता है तमाशाइयों को, वो ये शादी वाली कुर्सियां हैं जो कि बहुत ही भद्दी लगती हैं। और पिंडी स्टेडियम जो जो हमेशा क्राउड के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है, उसमें ये इस तरह की कुर्सियों की अरेंजमेंट कभी भी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से रात को सहाफ़ियों की बातचीत हो रही थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो इमरान खान इनक्लोजर और फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर, एएच कारदार इनक्लोजर और जावेद मियांदाद इनक्लोजर, वहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म की मॉडर्न कुर्सियाँ लगाई गई थीं और वो उतार दी गई थीं। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस बात का इशारा किया कि वो कुर्सियाँ जो हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लगाई जाएंगी। चेयर्स वगैरह कुछ पहले लगी हुई थी, या वो हम पिंडी में यूज़ करेंगे, यहाँ नहीं लगेंगी, या वो लगी रहेंगी साथ वो यूज़ होंगी, वो भी आजकल में वो फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जब अज़हर महमूद और जावेद अख्तर इनक्लोजर को तोड़ा गया था, तो उस वक्त लग रहा था कि शायद पूरा स्टेडियम जो है वो दोबारा रेनोवेट होगा। लेकिन अब उस प्रोजेक्ट को वहीं छोड़ दिया गया है और नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस शायद बनेंगे जो हिस्सा तोड़ा गया वहाँ पे। लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कोई मेजर रीडेवलपमेंट नहीं होगी। अलबत्ता चेयर्स को लेकर ये खुशखबरी सुनाई है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चेयर्स ज़रूर लगाई जाएंगी। अब ये भी देखना है कि वो चेयर्स क्या जनरल इनक्लोजर में लगाई जाती हैं या फिर सामने जो गैलरी है, जो कि एक बहुत ही प्राइम व्यू है वहाँ से, क्या वो चेयर्स वहाँ लगाई जाएंगी। जितनी ज़्यादा चेयर्स कज़ाफ़ी स्टेडियम से वैसे तो उतारी गई हैं, तो वो तो पूरे पिंडी स्टेडियम के लिए ही काफ़ी होंगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि वहाँ क्या अरेंजमेंट होता है। मुझे लगता है कि पहले जो है वो चेयर्स जो गैलरी है, जो मेन पवेलियन के ऊपर है, वहाँ पे लगाई जाएंगी और उसके नीचे जो वीआईपी एरिया है वहाँ लगाई जाएंगी। और उसके अलावा फिर जो आपके जनरल इनक्लोजर्स हैं, सुहेल तनवीर इनक्लोजर, यासिर अराफात, शुएब अख्तर इनक्लोजर, वहाँ पे ये कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। अलबत्ता कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कि पिंडी स्टेडियम की कोई ख़बर तो आई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनिशियल जो ये तोड़ फोड़ हुई उसके बाद इस स्टेडियम को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और काफ़ी परेशानी थी। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के 3 वेन्यूज़ हैं तो उसमें पिंडी स्टेडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ क्राउड आता है, क्योंकि सारे मैचेस पाकिस्तान के होने नहीं हैं, तो आपको न्यूट्रल मैचेस में भी अच्छा क्राउड चाहिए ताकि दुनिया को एक अच्छा मैसेज जा सके। तो उसके लिए पिंडी स्टेडियम में तमाम फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। लाहौर और कराची के बारे में तो वक्तन फ़ौक्तन हम आपको आगाह करते रहें, लेकिन पिंडी स्टेडियम के बारे में अपडेट कम ही मिलती है। तो अब चेयर्स की तरफ से कम जो है वो तसल्ली हो जाएगी। अलबत्ता जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फरवरी में होनी है, अक्सर फरवरी मार्च में रावलपिंडी में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो क्या स्टैंड्स पे छत लगाने का भी कोई इरादा है? इस बारे में पीसीबी बिल्कुल टाइट लिप्ड है। और मुझे लगता है कि ये जो इंग्लैंड का टेस्ट मैच होगा, तीसरा टेस्ट मैच, यानी ये अक्टूबर के महीने के एंड तक पिंडी स्टेडियम में मज़ीद कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर पीसीबी के पास बचेंगे नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना और आधा फरवरी का महीना। तो 3.5 महीने में क्या कुछ किया जा सकता है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, क्योंकि ये जो खंडर आप देख रहे हैं ये तो ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। तो यहाँ पे लाजमी कंस्ट्रक्शन होगी और जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट मिलेगी हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए शुक्रिया। बहुत ज़्यादा आप कमेंट्स करते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। और अपने कमेंट्स जारी रखिए, अच्छी डिस्कशन जनरेट होती है आपके कमेंट्स से।